नमस्ते बच्चों। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए नहीं थे हमने, क्योंकि लगभग 89 वीडियोस हमारे बन चुके हैं और आप लोगों ने कॉपी में उसको एक प्रश्नोत्तर बना के उतार लिए होंगे। क्योंकि अकाउंटेंसी में हालांकि लोक शिक्षण संस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आपको वीडियो आ रहे हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता सरल शब्दों में पड़ेगी। और अकाउंट में एक विचार मैंने ये किया कि अकाउंट में प्रैक्टिकल जो है आमने सामने समझाना अलग बात होती है, वीडियो में समझाना अलग बात हो जाती है। प्रश्न ही उठता कि बच्चे क्या भाई बताने का तो ऐसा है नहीं कि इसमें थ्योरी नहीं है। अकाउंटेंसी चैप्टर में थ्योरी है और उसी थ्योरी जितनी भी थ्योरी है उस सारी थ्योरी का अध्ययन हम करेंगे। आज का चैप्टर जो है आपका ख्याति की प्रकृति एवं मूल्यांकन। बेटे, ख्याति शब्द जो है वो आपके लिए नया है। इंग्लिश में इसको गुडविल कहते हैं और गणित करते समय इसमें इसे प्रीमियम ख्याति के नाम से पुकारा जाता है। जब हम अकाउंटेंसी करेंगे तो प्रीमियम ख्याति के रूप नाम से ही जानेंगे इसको। अब ऐसा नहीं है, नाम आपने ख्याति का जो है, ऐसा नहीं है कि ख्याति शब्द ही नहीं सुना आपने। ये तो सुनिश्चित है, ख्याति शब्द कई बार हम सुनते हैं। प्रसिद्धि, और ये प्रसिद्धि जो है वो कोई भी अच्छे काम करने से आती है। आप अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं तो प्रसिद्धि होगी। कोई अच्छा काम यदि आप कर रहे हैं तो प्रसिद्धि होगी। अब प्रश्न ही उठता है कि सर अकाउंटेंसी में क्या अच्छा काम है, बिजनेस में क्या अच्छा काम है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम बिजनेस में भी यदि किया जाता है तो वहां पर भी प्रसिद्धि उत्पन्न होती है। एक छोटे से उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। आपने अपने शहर में देखा होगा कुछ दुकानों को, आजकल बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, खाने पीने का बड़ा वीडियो वो देखते हैं। और खाने पीने की वीडियो में जब वो देखते हैं कि वो बताता है एक से एक चीजें, तो अब यहाँ पे बड़ी भीड़ रहती है, माल बिक जाता है, तो अपने आप तो बिकता नहीं होगा बेटे। आपने अपने शहरों में भी कुछ बहुत हजारों दुकानें हैं, लेकिन हजारों दुकानों में कुछ दुकानें ऐसी हैं पर्टिकुलर जहां पर वहीं से लोग सामान खरीदना पसंद करते हैं और बहुत सारे ग्राहक जो हैं वो वहीं जाएंगे। और इतने सारे ग्राहक जो जा रहे हैं उसके पीछे बेसिक कुछ ना कुछ बात तो जब हम उसका पता लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि साहब वो दुकान जो है वहां पर माल बेस्ट क्वालिटी का मिलता है, नकली माल नहीं मिलता। फिर उसके बाद उन्होंने बोले साहब वहां पर नाप जोख में कभी कोई गलती नहीं होती, एक्सपायरी डेट की कोई वस्तुएं वे बेचते नहीं है, ग्राहकों के साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। ऐसे अनेकों कारण निकल के आते हैं सामने जो ख्याति उत्पन्न करते हैं। तो बड़े सरल शब्दों में आपको ख्याति वाली बात समझ में आई होगी। इसमें कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि पेपर के माने पुस्तक के अंदर से पेपर सेट होने लगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुस्तक के अंदर से आने लगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों के लिए एक बड़ी मददगार होते थे 25 नंबर के। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने कठिन होने लगे हैं कि बच्चे को अपनी पुस्तक को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए।
वही व्यक्ति ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर ले सकता है। हर बच्चा ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर नहीं ले सकता। तो अंदर परिभाषाएं जो हैं, बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषाएं, अक्सर वो ऑब्जेक्टिव में दे देता है। यहां पर लॉर्ड लिंडले की परिभाषा जो है, ख्याति वह लाभ है जो संबंधों और प्रसिद्धियों से मिलता है। ख्याति वह लाभ है जो संबंधों और प्रसिद्धियों से मिलता है। ये लॉर्ड लिंडले ने कहा है। अब इसको ऑब्जेक्टिव में आपसे बिल्कुल पूछ सकता, क्योंकि एक लाइन का है और प्रॉब्लम जो है इसमें आपको जाना है नहीं हल करने में। ऐसे ही एक और दिया हुआ है लॉर्ड एल्डन, ख्याति का सीधा आशय पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। कि जो भी ग्राहक हैं वो हमारे यहाँ की ग्राहकी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो लॉर्ड एल्डन की परिभाषा है। तो ये आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि ये परिभाषा कैसी है, क्या है और किसके द्वारा दी गई है। ये 4 नंबर में आता है। अब इसके बाद हम ख्याति के बारे में और भी चर्चा करते हैं कि साहब ख्याति जो है उसके उत्पत्ति के कारण जब मैं आपको समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ख्याति क्या है ये आपके समझ में आसानी से आ जाए। पहली नंबर पे दिया हुआ है, अब प्रश्न भी परीक्षा में पूछता है, प्रश्न नोट कर लेंगे आप कि ख्याति उत्पत्ति के कारण बताइए। तो नंबर 1 में दिया हुआ है फर्म की उपयुक्त स्थिति। अब सर इसमें लिखेंगे क्या? तो देखिए, फर्म की उपयुक्त स्थिति का मतलब ये होता है साहब कि आपकी फर्म या आपकी दुकान या आपका व्यापार मेन मार्केट में हो तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही वहां ख्याति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां बाजार में सभी लोग पहुंचेंगे और आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या अधिक होगी। तो फर्म जो है हमारी यदि मुख्य मेन मार्केट में हो, मुख्य बाजार जिसको कहते हैं उसमें हो, तो वहां पर ख्याति स्वतः उत्पन्न होती है। इसमें हमारे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस प्रकार की ख्याति जो होती है इसका मूल्य भी बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद व्यवहार कुशलता, दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, व्यवहार कुशलता। देखिए, आप भी आगे चल के कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सर्विस लग जाए। हो सकता है आगे चल के आपको आगे बिजनेस लाइन में जाना पड़े, तो ये बात आपके काम आएगी। व्यवहार कुशलता का मतलब क्या? हमारी दुकान में जो ग्राहक आते हैं उन दुकान के ग्राहकों के साथ हम अच्छा व्यवहार रखें, हमारी उनकी प्रति आदर का भाव हो, हमारी भाषा जो है वह नम्रतापूर्ण हो और हमारा स्वभाव ईमानदार हो। तो ऑटोमेटिकली ख्याति वहां ये ऐसा यदि हम हमेशा करेंगे तो ख्याति उत्पन्न होगी। उसके बाद अगला दिया हुआ उचित मूल्य नीति। देखिए, उचित मूल्य नीति इसमें यही बताना है कि एक व्यापार या फर्म का मालिक जो है उसकी मूल्य नीति जो है वो उचित होना चाहिए, माने न्यायपूर्ण मूल्य नीति होना चाहिए, है ना। अनावश्यक धन कमाने की दृष्टि से 2 रुपए का माल शॉर्टेज पैदा करके 20 रुपए में बेचना, ये मूल्य नीति यदि आप अपनाएंगे तो लोग बहुत जल्दी जान जाएंगे कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई ग्राहक कभी भी नहीं आएंगे और जो आ रहे हैं वो ग्राहक धीरे धीरे करके आना बंद हो जाए। माल की गुणवत्ता, माल की गुणवत्ता का मतलब माल की क्वालिटी।
माल की क्वालिटी का मतलब ये होता है कि साहब देखिए, हमारी दुकान में या हमारे व्यापार में, हमारे फर्म में माल की क्वालिटी जो है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ क्वालिटी का यदि माल हम हमेशा अपनी दुकान में रखेंगे तो ग्राहक ये जान जाएंगे कि इनके यहाँ पर हमेशा बेस्ट क्वालिटी का माल मिलता है, तो ऑटोमेटिकली ग्राहक हमारी दुकान में आएंगे और नए ग्राहकों का सर्जन भी, नए ग्राहक और बनते चले जाएंगे। इससे हमारी प्रसिद्धि। मैं जो बोल रहा हूं वही आपको लिखना है पॉइंट में अंदर, सरल भाषा में। इसके बाद है आकर्षक विज्ञापन। ये भी ख्याति उत्पन्न करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। कहते हैं ना कि यदि आप बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किस्म का माल बनाकर मार्केट में लेकर आए, लेकिन वो माल यदि आप विज्ञापन नहीं करेंगे तो नहीं बिकेगा। और एक घटिया से घटिया बेवकूफ बनाने वाला माल जो है उसका अच्छा विज्ञापन हो जाए तो वो माल मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छा आकर्षक विज्ञापन भी करना आवश्यक होता है, इससे भी ख्याति उत्पन्न होती है। इसमें तो बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। और भी हम देखते हैं कर्मचारियों का व्यवहार। आपकी व्यापार, व्यवसाय, फर्म में जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इससे भी हमारी फर्म की ख्याति उत्पन्न होती है। यदि ग्राहक के साथ कर्मचारी अच्छा बर्ताव करेंगे तो स्वाभाविक है अगली बार ग्राहक फिर आपकी दुकान में आएगा और 4 लोगों को लेकर भी आएगा। इस तरीके से हमने ख्याति उत्पन्न होने के कारण देखे। इसमें एक और कारण आप जोड़ दें, विक्रय पश्चात सेवा या विक्रय के बाद सेवा या घर पहुंच सेवा। पॉइंट का नाम आप घर पहुंच सेवा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कि बहुत से ऐसे व्यापारी होते हैं जो अपने ग्राहकों को घर पहुंच सेवा प्रदान करते हैं। और ये घर पहुंच सेवा जो है ये भी एक आकर्षक योजना होती है कि ग्राहक को आपकी दुकान आने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन आपसे मोबाइल पर ऑर्डर बुक करा दिया, आपने माल पैक किया, घर पहुंचा दिया, बिल पहुंचा दिया, पैसे मिल गए। दोनों झंझट से बच गए दुकान में। तो इससे भी ग्राहकी का सर्जन होता है, तो इससे भी ख्याति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हमने 6-7 कारण देख लिए, हालांकि 5 ही कारण आते परीक्षा में। अब इसके बाद ख्याति जो है क्लास 11th में जब मैंने आपको चिट्ठा पढ़ाया था, जिसको हम इंग्लिश में बैलेंस शीट कहते हैं, है ना, चिट्ठे को। तो वो जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट जो है उसमें आपको मैंने बताया था कि एसेट साइज माने संपत्ति, एक व्यापारी की जो संपत्ति होती है उसमें रोकड़ होता है, देनदार होता है, फर्नीचर होता है, भवन होता है, भूमि होती है, मशीन होती है, वाहन होता है, ये उसकी संपत्तियां हैं। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था ख्याति भी संपत्ति। ख्याति हम एसेट साइड में दर्शाते थे, याद होगा आप? याद नहीं भी होगा तो अभी जान गए आप। तो यहां पर एक प्रश्न और परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ख्याति की विशेषताएं बताइए। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट, ख्याति की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, यह संपत्ति है। 2 बिंदु डैश करके उसमें लिखेंगे ख्याति को एक संपत्ति माना गया है क्योंकि इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में गणना करके दर्शाया जाता है। ये वहां पर आपको लिखना है। नंबर 2, ख्याति स्थायी संपत्ति है। खाली आप पॉइंट का नाम स्थायी संपत्ति 2 बिंदु डैश, क्योंकि पॉइंट के नाम बड़े होंगे तो याद करने में प्रॉब्लम जाएगी।
स्थायी संपत्ति, 2 बिंदु डैश, कि ख्याति व्यापार के लिए स्थायी संपत्ति होती, क्योंकि हम जैसे जैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाते चले जाते और समय होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी ख्याति में वृद्धि होती चली जाती, और वो ख्याति हमेशा बनी रहती एक बार जो आपने अर्जित कर ली। तो इस तरीके से हम ख्याति को स्थायी संपत्ति भी कह सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, अदृश्य संपत्ति। ख्याति जो है वो अदृश्य है, वो हमें दिखाई नहीं देती, ना हम उसे छू सकते हैं, ना कोई उसका अस्तित्व है, वो केवल महसूस भर की जा सकती, इसलिए ख्याति को अमूर्त संपत्ति कहा गया है। वो दिखाई कब देती है? साल के आखिरी में जब हम हिसाब किताब करेंगे, हमारे लाभ यदि बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी ख्याति भी बढ़ रही है। हमारे फर्म की ख्याति है तभी तो हमारे लाभ बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है विक्रय योग्य, 2 बिंदु डैश। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ऐसी फर्म जिनकी बहुत अधिक ख्याति होती है, जैसे टाटा, ये अपनी ख्याति को बेच सकते हैं किसी दूसरे व्यापारी को। टाटा नमक थोड़ी ना बनाता होगा, गुजरात में नमक बनता है, उनने केवल अपना नाम भर दे दिया, माने क्या बेची उन्होंने? अपनी ख्याति बेच दी। तो इस तरीके से ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति होती है। अगला पॉइंट आता है इसमें, ह्रास नहीं। माने ख्याति, देखिए मशीन है तो मशीन में हम ह्रास जरूर लगाएंगे। एक ट्रक हमने 10 लाख का खरीदा है तो ऐसा तो ही नहीं है कि वो जिंदगी भर 10 लाख का रहेगा। 10 लाख का ट्रक खरीदा है तो अगले साल वो 1 लाख रुपए उसके कम से कम मूल्य में कमी आएगी तो 9 लाख का हो जाएगा, और उसके अगले साल जाएंगे तो पता लग रहा 8 लाख का हो गया, और अगले साल गए तो 7 लाख का हो गया। तो हर साल क्या हो रहा है? उसके मूल्य में कमी आ रही है 1 लाख रुपए। तो वाहन, ट्रक जो है वो वाहन है, वो संपत्ति तो है, और उस पर हम ह्रास भी लगा रहे हैं, लेकिन ख्याति पर कभी भी ह्रास नहीं लगाया जाता। तो इतना लंबा चौड़ा आप नहीं लिखिएगा, उसमें केवल 2 बिंदु डैश करके ये लिखिएगा कि ख्याति पर कभी भी ह्रास नहीं लगाया जाता। इतने पॉइंट्स काफी हो गए। इस तरीके से आज हमने ख्याति की विशेषताएं देखे और ख्याति उत्पत्ति के कारण देखे। और आप एक बात और नोट कर लेना, ख्याति की विशेषताएं जो मैंने बताई है आपको, यही की यही जो है ख्याति की प्रकृति भी कहलाती है। माने जब प्रश्न लिखोगे आप तो ख्याति की विशेषताएं बताइए और उसी के नीचे प्रश्न लिखना ख्याति की प्रकृति बतलाइए। दोनों ही प्रश्न एक है, नहीं तो आपका दिमाग घूम जाए, और उत्तर जो मैंने अभी बोला वो एक ही पॉइंट आएगा उसमें। इतनी बात आप सबके समझ में आई होगी। कल मैं आपको ख्याति जो है इसके प्रकार बताऊंगा, और थ्योरिकल इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब प्रैक्टिकल आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम हर चैप्टर से जितनी जो थ्योरी हमारे दिमाग में आ रही है वो हम आपको क्लियर करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से कम हमारी अकाउंटेंसी की थ्योरी क्लियर होती चलेगी, और आप अकाउंट की जो टेक्स्ट बुक आपने बनाए हैं उसी में इसको नोट करिएगा, अलग से बनाने की आवश्यकता आपको नहीं। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, अब हम अगले वीडियो में आपसे संपर्क करेंगे।